अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यार एक मंथ के गैप के बाद मैं जा रहा हूँ वापस चाइना। मैं इस वक्त खड़ा हूँ 26 नंबर। मैंने जाना है गिलगित से इंशाल्लाह फिर आगे जैसे होगा सफ़र आपको दिखाऊंगा। कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो बने ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन जो बेस्ट पॉसिबल हो सकती है वो मिले। जो लोग चाइना ट्रैवल करते हैं, स्टूडेंट हैं या फिर बिज़नेस पर्पसेस के लिए ट्रैवल करते हैं, उनके लिए भी गाइडलाइन होगी इसमें। सुबह पहुंचा हूं मैं मुल्तान से यहाँ, थोड़ा सा थका हुआ भी हूँ, तो बस में बैठ के थोड़ा सा रेस्ट भी करते हैं और जहाँ जहाँ रुकेंगे जो जो इन्फॉर्मेशन होगी बेस्ट पॉसिबल तो वो आप तक पहुँचाऊँगा। तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद ये हम रुके हैं मानसेरा। थोड़ी देर का स्टे होगा। जगह तो कोई अच्छी नहीं लग रही मुझे, लेकिन फिर भी क्या करें, रुकना पड़ रहा है। वो कबाब मैं कुछ घर से बनवा के लाया था, बस अभी दिल कर रहा है कि बस कुछ खा लें क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ। रात का सफ़र है, सुकून का गुजरेगा उम्मीद है। यार तकरीबन 3 बज रहे हैं रात के। बदल ही कहाँ रोक दी है। जगह का नाम है नाला कोहिस्तान। सर्दी लग रही है और तकरीबन चिलास यहाँ से है 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे। सिग्नल भी नहीं है। तो यार हम पहुँचे हैं जगलोट सिटी। ये वही जगह है जहाँ हमने लास्ट टाइम आते हुए भी यहीं पे स्टे किया था। तो अभी तकरीबन 7:15 हो रहे हैं, 7:20 हो रहे हैं। खाना हमने खाना था, वही कबाब रखे हुए थे। हमने कहा यार वही खाते हैं। अभी डिसाइड हुआ है कि यार हम जाएंगे हुंजा। तो बस वाले से बात भी कर ली है, उसने कहा है उसका किराया अलग होगा। हमने कहा कोई मसला नहीं, हम हुंजा चलते हैं। और हुंजा से भी बसेस चलती है सोस्ट के लिए, तो थोड़ा सा टाइम हम उधर ठहर के हुंजा में और फिर हम जाएंगे वापस सोस्ट। बस रुकी है गिलगित। वो लोग जिन्होंने गिलगित उतरना था हम समेत वो उतर तो गए, लेकिन हमने उससे बात की है कि यार हम जाएंगे हुंजा, और उन्होंने कहा चलो ठीक है। बस ये लोग जिन्होंने उतरना है उसका सामान उतर जाए तो फिर हम वापस बैठते हैं। गिलगित से 2 घंटे के डिस्टेंस के बाद हुंजा पहुंच गए हम। और ये कुछ व्यूज़ हैं। यहाँ उसने गाड़ी लगाई है, उतरे हैं और साथ ही एक बंदे से रब्ता भी हो गया। बाहर ही खड़ा हुआ था टैक्सी वाला। उससे बात हुई है कि भाई हमें दुईकर ले जाएं। मैंने तो देखा हुआ है, मेरे साथ एक बंदा उसने भी देखा हुआ, बस हमारे पास गैप है तो हम कह रहे हैं ज़रा घूम फिर के फिर जाएँ। अब वो साथ दोस्त है, उसके जानने वाले का एक होटल है, वहाँ जाएँगे, फ्रेश होंगे। तो यार ये गाड़ी है और ये होटल है। इधर थोड़ा सा स्टे करना है। स्टे भी बस ऐसे करना है कि मुँह हाथ धोना है, हमने फ्रेश होना है। यार ये कमरा है कुछ, तो इनकी बड़ी मेहरबानी है कि थोड़ी देर के लिए हमें मिल जाएगा। तो बस मुँह हाथ धोते हैं। और अली भाई यस ब्रो व्हाट्सअप मिलते हैं। तो यार दुईकर आ गए और वहाँ कहीं हमने गाड़ी पार्क की है। इधर अभी हम पत्थर वगैरह देख रहे थे वो लेकर, और अभी हम ऊपर जा रहे हैं ईगल नेस्ट पे। वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये बिल्कुल ईगल की शो, ईगल की तरह दिख रहा है। और सांस चढ़ गया, बोला फिर इशारा। और जैसे ये पत्थर में कट्स हैं वो देखें, ये तो प्रॉपर नज़र आ रहा है। और इधर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर हैं जिसमें बिल्कुल नेचुरली इसी शेप की कटिंग हुई हुई है। ऐसे लग रहा है सांस लेना बहुत मुश्किल हुआ है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये सोलर वगैरह कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ना कोई बाउंड्री थी। और ये ऊपर से भी हुआ इसका थोड़ा सा आगे जाके भी, क्योंकि इसके बिल्कुल नीचे नहीं जा सकता मैं भी आगे। और ये इधर होटल वगैरह बने हुए हैं जो जहाँ से हम आए थे। और ये देखें, ये टोटल हुंजा का व्यू है। ओह, ये हुंजा रिवर, साथ ही
बहुत ज़बरदस्त व्यू और सामने ये देखें बहुत ज़बरदस्त व्यू है। बस 5-7 मिनट में निकलते हैं हम लोग भी। यार एक तो व्यू है कि यहाँ पे इस तरह पत्थरों में जैसे ये है नेचुरली क्या कहते हैं, इसमें एक ऐसा डिज़ाइन इसका बना हुआ है जिसकी वजह से इसका नाम ही ईगल नेस्ट पड़ गया। और दूसरा इसकी इस जगह की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे ऐसे लगता है कि यार बिल्कुल दीवार खड़ी हुई है। ये देखें दूर से आप ऐसे ही लगेगा कि जैसे पहाड़ बिल्कुल सीधा है। तो वहाँ लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इधर एक आंटी थी, उन्होंने उनकी शॉप थी, पकोड़े वगैरह उन्होंने रखे हुए थे तो वो हमने खाए थे। लेकिन अभी हमने देखा है कुछ भी नहीं है उस तरह का। पहले तो सेब के दरख्त और खुबानी के दरख्त वगैरह भी हमने देखे थे, लेकिन अब इस दफ़ा कुछ भी नहीं है। जो शॉप्स थी वो बंद भी हैं। 10-15 मिनट अभी हम स्टे करते हैं इधर। हवा भी तेज़ चल रही है, मज़े का मौसम है, धूप निकली हुई है और थोड़ी बहुत ठंड भी है। तो थोड़ी देर इधर स्टे करते हैं, स्टे करके और फिर हम निकलेंगे सोस्त के लिए। तो वो भी तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र है वो भी। टिकट लेते हैं, पता नहीं कितने का टिकट है। ये भाई टिकट लेंगे और फिर आगे जाएंगे हम। टिकट पीछे भाई को दे दिए और ये सीन है कि पवन स्लिप हुआ और बंदा नीचे गया। तो पूरा हिल रहा है ये, और अभी तो हवा नहीं चल रही तो ये हाल है, ये हाल है। और अगर हवा चल रही हो ये तो काम ख़राब हो जाएगा। अभी वो भाई बता रहे कि एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि फुल हवा चल रही थी और मैं दरमियान में था, बहुत मुश्किल हो गई थी मेरे लिए। तो मैं भी बस मैंने आपको दिखाना था, ये दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िप लाइन हो गई थी। अभी थोड़ा सा नीचे चल के आए हैं तो सांस चढ़ा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। पहली दफ़ा मैं इधर आया था और ज़िप लाइन ली है। वंडरफुल एक्सपीरियंस, हाईली रिकमेंडेड कि जो लोग इधर आते हैं ब्रिज पे लाजमी आएँ और ज़िप लाइन लाजमी लें। बस अब जो जाना है, भूख लग रही है, यॉर्क बर्गर वो खाना है। यहाँ से ऑलमोस्ट है तकरीबन 15 से 20 मिनट। अभी अली भाई कुछ देख रहे हैं, वो देख लें कुछ चीज़ें तो फिर चलते हैं। तो यार बर्गर वाली शॉप पे तो हम आ गए। ये है, उनको हमने ऑर्डर दे दिया। मैंने कहा ऑर्डर दे के तसल्ली से फिर आपको अंदर से दिखाता हूँ। व्यू तो बहुत अच्छा है, पीछे का आपको नज़र आ रहा होगा, सामने का भी। और ये मैंने उनसे पूछा ये बाहर क्यों खड़ा हुआ, उन्होंने कहा ये आपका वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ। और उनको ऑर्डर दे दिया बर्गर का और ये इनका एम्बियंस है। ठीक है यार, इस जगह के हिसाब से तो अच्छा है। और हमने करवाया है ये वाला, ये हमने 2 करवाए। देखते हैं ये किस तरह का रहता है। भूख तो बहुत लग रही है। और एक हम ये भी डिसाइड कर रहे थे कि यार बाहर बैठ के खाते हैं, व्यू एंजॉय करते हैं। और भाई कह रहे हैं कि यार अंदर ही बैठ के खाते हैं। तो बर्गर आता है तो फिर आपको दिखाता हूँ। बर्गर हमारा आ गया है। ये क्या चीज़ है? ये पोटैटो है, ये पोटैटो है, बर्गर है, मेयोनीज़ है और ये डबल पेटी बर्गर है। अच्छा है यार, फर्स्ट टाइम खा रहे हो? खुशी है यार। बर्गर इतना मज़े का था, इतना मज़े का था कि आप देख सकते हैं इनके पास भी और मेरे पास भी कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। पोटैटो फ्राइड थे, बहुत मज़े के थे। बर्गर बहुत मज़े का था। अगर आप 1500 रुपये इस बर्गर के दे रहे हैं तो वो वर्थ इट है इस लोकेशन पे और इस टेस्ट के हिसाब से। यार हुसैनी ब्रिज से जब हम निकले थे तो उधर से एक भाई ने बताया था कि 15-20 मिनट का सफ़र है, लेकिन जब हमने ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा कि तकरीबन 40 मिनट का सफ़र है। और जब हम वहाँ से निकले तो 5-7 या 10 मिनट की डिस्टेंस पे
ये बर्गर की शॉप थी और यहाँ से तकरीबन आधा घंटा हमें लगेगा सोस्ट पहुँचने में। वहाँ पे उम्मीद है कि हमारा होटल का कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि एक दो जानने वाले हैं, जो गाड़ी वाला है उसका भी जानने वाला है, और जो अली भाई हैं उनका भी जानने वाला है, तो उम्मीद है कि मसला नहीं होगा। और जहाँ तक बात है बर्गर की, तो मुझे बहुत पसंद आया है। सामान रखा हमारा, ये 2 बेड हैं, 2 चेयर्स वगैरह रखी हैं। ठीक है, मतलब इस तरह की जगहों पे अगर आपको ये भी होटल मिल जाता है रीज़नेबल प्राइस में, बेहतरीन ऑप्शन है। खाना खाने जा रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर हवा चल रही थी और -10 है टेम्परेचर। बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही, लेकिन खाना भी नहीं खाया हुआ। तो आगे ट्रैवल थोड़ा सा लंबा है, तो हम कोशिश करेंगे कि यार खाना शाना अभी खा लें, ऐसा कुछ खाएँ कि रास्ते में तंगी ना हो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोस्त। रात बहुत अच्छी गुजर गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि होटल अच्छा मिल गया था। और बस अभी सुबह उठे हैं, तकरीबन हम 7 बजे उठ गए थे। बस फ्रेश हुए हैं, नहाने की तो हिम्मत नहीं थी क्योंकि गर्म पानी उसने कहा था कि अवेलेबल होगा, लेकिन नहीं था अवेलेबल। बस मुँह धो के फ़्रेश हुए और नाश्ता किया तकरीबन 8:30 बजे तक। अभी टाइम हो रहा तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। एंट्री हमने करवा ली है इधर, वो दोस्त के कुछ जानने वाले हैं उनसे। 10,000 रुपये की टिकट है इस साल से। हाई रूफ होगी जो इसमें अगर आपको नज़र भी आ रही हो, तो हाई रूफ के थ्रू हम जाएंगे और 10:30-11 बजे यहाँ से निकलेंगे। ये सामान हमारा इधर ही रखा हुआ है। तो यार ये गाड़ी है हमारी और ये कस्टम चेक पोस्ट है। यहाँ से सामान अभी उसने अंदर ही डाल दिया। उसने कहा कि अभी यहाँ हो सकता है निकालना पड़े। जो भी कॉस्टिंग वगैरह है वो मैं आपको रास्ते में कभी भी बता दूँगा, तो उसका तो मसला नहीं है। और बस अभी सामान क्लियर कराते हैं। तो तकरीबन अभी आगे बॉर्डर पे जाने तक तकरीबन 2 से ढाई घंटे का हमारा डिस्टेंस है। तो अल्लाह खैर से पहुँचता फिर हमें। ये दरवाज़ा खोल रहे हैं, बस हम चलते हैं। नेटको की बसेस भी चल रही हैं हमारी, उससे पीछे वो वाली गाड़ी खड़ी है वो हमारी है। बस अभी वो गए अंदर भाई फ़ाइल लेके, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है इसकी, और वो करवा के वो फिर अंदर जमा करवाते हैं। फिर वो जिसको जमा करवाते हैं, फिर उस लिस्ट में जितने बंदे होते हैं उतने बंदे वो उस लाइन में लग के वो सारी वेरिफिकेशन करके, सामान की भी और बंदे की भी, पासपोर्ट लेके जो होता जाएगा आपको बताता जाऊँगा। यार अल्लाह का शुक्र है सारा काम हो गया। बस इसका कोई इशू था गाड़ी का, तो तकरीबन हमारा 1.5 घंटा ज़ाया हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सामान भी क्लियर हो गया। एग्ज़िट की स्टैंप भी लग गई है। बस अब गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं। जाते हुए उन्होंने कहा है कि सांस चढ़ा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ना ऐसे लग रहा है काफ़ी कम हो गया है। और उन्होंने कहा है ऊपर स्नोफॉल हो रही है, तो कवर शवर करके जाना, क्योंकि वहाँ जो चेकिंग होगी तो फिर बाहर ही खड़े होना पड़ता है। तो अगर स्नोफॉल हुई या हवा चल रही हुई तो वहाँ पॉसिबल नहीं है कि खड़ा हुआ जा सके, अगर आपने सही से कवर नहीं किया खुद को। बस यहाँ से वो ट्रेलर गुजरेगा, हमें भी वहीं से गुजरना और आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अभी लैंडस्लाइड हुई है तो हमारी गाड़ी में पत्थर लगे, शीशे पे भी लगे, बचत हो गई है। लेकिन इधर शीशे पे भी लगा, इधर भी लगा, पीछे भी लगा, बचत हो गई है। और ड्राइवर चेक भी कर रहा है, बस करेगा पहले से पहुँचते यार। ये चेक पोस्ट है और यहाँ पे लास्ट टाइम भी आते हुए एंट्री करवाई थी। ये लिखा हुआ एंट्री पॉइंट, और 500 रुपये पर हेड। जो लोग यहाँ से जा रहे होंगे वो उनको 500 रुपये पर हेड देना है, अदरवाइज़ ही यहाँ से गुजरने नहीं देते।
इनके बकौल के ये पैसे इस रीजन पे लगते हैं और इसकी मेंटेनेंस के लिए ये वो कुछ इस तरह के काम शाम होते हैं। तो बस हमने पहले ही इकट्ठे करके दे दिए थे, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, कुछ लोगों ने रजिस्ट किया था तो टाइम वेस्ट हुआ था। तो इस दफ़ा हमने सोचा कि हम पहले ही पैसे निकाल के एक बंदे को दे दिए थे, उसको कह दिया था कि भैया आप खुद जमा करा दें। बेहतर है वो लोग जो ट्रैवल करते हैं या फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे तो इसके लिए अपने PKR या फिर RMB वो दोनों रिसीव करते हैं। तो जैसे आपका दिल करता है वैसे उनको पैसे दे दें और टाइमली दे दें। अपने पास अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं PKR है, निकाल के रख दें, जब इधर आएँ तो टाइम वेस्ट ना हो। अभी आते हुए बड़ा सीन बन गया था, जैसे आपने देखा भी होगा। बस अल्लाह पाक ने करम किया है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई शीशा वीशा नहीं टूटा, क्योंकि अगर शीशा टूट जाता तो हवा आती अंदर और सफ़र करना आगे मुश्किल हो जाता। जो लोग इस रास्ते से आते हैं वो इस चीज़ को भी जहन में रखें कि डरना नहीं है, बस रास्ता वैसे ही इतना डरावना है। इस तरह का कुछ होता है तो वो वैसे ही बंदे को डरा देता है, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है। ये यार वो स्लिप है और 4 लोगों की एक ही स्लिप उन्होंने बना दी है और 500 रुपये 2000। यार एक और सिक्योरिटी चेक, वो ड्राइवर उधर के अंदर गए स्लिप लेके जिस पर सबके नाम लिखे हैं जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना है। तो यार फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन भी हो गई है। वो देखे सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो पंजाब पोर्ट लिखा हुआ है। बस हम इस साइड से निकले तो सीन कुछ ऐसे था कि यार जब बॉर्डर क्रॉस करने लगे तो उस बिल्डिंग की मैं फुटेज ले रहा था, तो आगे बंदा खड़ा हुआ था पुलिस वाला। तो उसने देखा कि ये वीडियो बना रहा है, तो उसने क्या किया, उसने मेरी साइड वाला दरवाज़ा खोला, उसने कहा कि ये वीडियो डिलीट करो। फिर उसने कहा कि जो रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर है उसमें जाके वो वहाँ से भी डिलीट करो। अब मैंने बैकअप नहीं किया हुआ तो वो फुटेज डिलीट हो गई है। और उसके बाद फिर सेफ्टी कंसर्न की वजह से मैं रास्ते की बहुत कम ही वीडियो बना सका हूँ, सिर्फ फुटेज ले सका हूँ सीनरी की, और बता नहीं सका कुछ क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि कोई और इस तरह की रीज़न पैदा हो जिसकी वजह से कोई मुझे मसला हो। अभी इधर पहुंचे थे तकरीबन, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9 साढ़े 9 हो रहे हैं यहाँ के, मतलब अगर पाकिस्तानी हिसाब से देखें तो मैं अभी टाइम हो रहा है 6 साढ़े 6 बजे और हम निकले में सुबह तकरीबन 1 बजे हम निकल पड़े थे। उससे पहले वाला जो भी टाइम रहा है वो मैंने काउंट नहीं किया, मैंने सिर्फ ट्रैवलिंग वाला टाइम आपको बताया। और यहाँ पे शुक्र है अल्लाह का मसला नहीं हुआ। एक मसला मुझे फेस करना पड़ा, उसकी वजह वो ये था कि वो हमें कह रहे थे, हम थे हाई रूफ पे, मतलब इसी तरह की गाड़ी आप लोगों को पता ही होगा। तो उसने कहा जी ये गाड़ी में ना पैसेंजर कम है तो ये गाड़ी नहीं जाएगी। तो इस तरह का कुछ मसला था। तो एक घंटा तकरीबन सवा घंटा हमारा वहाँ उन्होंने ज़ाया किया। वो आपस में ही भिड़ रहे थे कि जो इमिग्रेशन वाला एक बंदा था वो कह रहा था कि इनको जाने दो, जो कस्टम वाला बंदा था वो कह रहा था नहीं जाना। तो तकरीबन 1-1.5 घंटा हमारा वहाँ ज़ाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पहुँचे, यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि हमारा तकरीबन मेरा ख्याल 15-20 मिनट में हमारा काम हो गया। इसमें पीछे हमने सामान रखा है, यहाँ भी सामान रखा है, अली भाई बैठ गए पीछे, इधर मैं बैठूँगा और बस चलते हैं। शुरू करें। खाना खा लिया है, ईगल नेस्ट कॉफ़ी रूम पाकिस्तानी होटल है, अच्छा खाना था। 36 RMB खाने के दिए हैं। होटल भी आपको दिखाता हूँ, 120 RMB होटल के दिए हैं। चलते हैं फिर रूम दिखाता हूँ आपको। तो यार ये होटल है, नाम तो मुझे भी नहीं पता इसका। सारी रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट वगैरह वो सब मैंने करवा लिया है। और ये रिसेप्शन है, इधर पासपोर्ट दिया था। ये हमारा कमरा है।
चले ये सामान रखा है, वॉशरूम। ये मेरा बेड, ये अली भाई का, 7 विंडो, टीवी। हमने देखना तो है नहीं, लेकिन फिर भी रूम बहुत अच्छा है। टेम्परेचर है कोई -15, और अगर आपको नज़र आ रहा हो बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत ज़्यादा। जब लास्ट टाइम 1.5 महीने पहले मैं इधर आया था तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ लग रहा था, शायद सुबह इतना खूबसूरत नहीं लगेगा, लेकिन अली भाई सुबह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बोला रात को तो पता ही नहीं चला कि क्या जगह है। हाँ तो घूमने वाली है, सब पता। हाँ, ये देखे ना, पहाड़ सारे लाइन में बर्फ़ से ढके हुए हैं। बस अब इधर आए जहाँ रात को खाना खाया था, इधर ही नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके निकलते हैं। इतने में ड्राइवर भी आ रहा है, वो कह रहा था मुझे 5-10 मिनट देर है। हमने उसको कहा नाश्ता कर लें फिर चलेंगे तुम्हारे साथ। तो यार अल्लाह का शुक्र है नाश्ता कर लिया है, और गाड़ी वाले से भी बात हो गई है। और ये गाड़ी है, और गाड़ी तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। तो ये सामान वो भी लेकर आ गए, बल्कि लेकर आ गए, सामान रखवाते हैं। क्या खूबसूरत सीन है। ये हमारी गाड़ी है, उधर चेक पोस्ट है। बस अभी पासपोर्ट देना था उनको, और कभी पिक्चर लेते हैं, कभी स्कैन करते हैं। 2-2.5 घंटे लग जाएंगे अभी तकरीबन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो। वो 80 से ऊपर जा ही नहीं रहा। हम निकले थे वहाँ से तकरीबन चाइनीज़ टाइम के मुताबिक 2:30 बजे निकले थे, और अब तकरीबन 4:30 हो रहे हैं। तो अभी मज़ीद 2-2.5 घंटे लग जाएंगे ईजीली। लेकिन ये मज़ीद स्लो चलाता रहेगा, पॉसिबल है 3 घंटे भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड चेक पोस्ट, पासपोर्ट दिखा दिया है। ये गाड़ी खड़ी है हमारी, आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, बस ये 2 ही चेक पोस्ट थी। अशकर पहुंच गए थे, होटल भी मिल गया है। बैग वगैरह रख के खाना खाने जा रहे हैं, बिल्कुल रोड के बीच में। यार इधर आए हैं, बारबेक्यू है। और पहले हम ये सोच रहे थे कि थोड़ा थोड़ा ना सारी दुकानों से टेस्ट करते हैं, बारबेक्यू या कुछ और। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमने क्या ऑर्डर किया। हमने ऑर्डर किया एक ये, और वो भी 2-2 पीस। और अंदर जाके ये एम्बियंस है छोटा सा, और वो अली भाई बैठे हुए हैं ऑलरेडी। छोटा सा है लेकिन अच्छा लग रहा है। ये वो कलेजी यार बाहर दिखाई थी जो आप, ये वो लेकर गया दरमियान में इसके चर्बी भी लगी हुई है। उम्मीद है तेरा सही से पका भी होगा। यार ये वही जगह है जहाँ लास्ट टाइम हम आके इधर रुके थे। अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। और इतनी ज़्यादा स्मेल थी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और इतनी शदीद स्मेल थी कि बस वोमिट नहीं हुई। यार गुजर रहे थे शवारमा, यार नॉर्मल रखवाएं।
已经做完了吗？ यार 现在吗？ ये तो इसने बराबर दे 刚 दिया 做了吗？ यार देख लेना गर्म है या नहीं 好吃的，不好吃不要紧。你吃完以后出去。 कैसा है अच्छा सारा घूम फिर के खाना खा के चाय पी के मैंने कहा होटल दिखा दूँ ये शहर होटल है जहाँ हमने स्टे किया है ड्राइवर को भी यही पता था और दोस्त को भी यही पता था। उसने कहा कि यहाँ ठहर लो। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा स्टिक रहें इसी होटल पे जो लोग इधर आते हैं फ्रीक्वेंटली या जो आना चाहते हैं। बस नॉर्मल होटल है, इतना कोई अच्छा नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा अच्छा होटल हमने ताशकुर खान में जहाँ स्टे किया वो होटल था। वो लोग जिन्होंने पैसे बचाने सिर्फ वही लोग इस होटल पे आए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम काशगर। फ्रेश होने के बाद बस अली भाई चले गए हैं नाश्ता पॉइंट पे। इस साइड पे जाना है मैंने यही होटल है गुलबहार के नाम से, तो वहाँ जाके और नाश्ता करके फिर हमने वापस आना है, सामान उठाना है। हमारी है 3:45 बजे की टिकट। अच्छा टिकट के हवाले से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि टिकट यहाँ पे बहुत जल्दी सेल आउट हो जाती है। तो बेहतर यही है वो लोग जो इस तरह ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं, इट्स बेटर टू बाय अर्ली। हमने तकरीबन 12-13 दिन पहले या 14 दिन पहले टिकट परचेज़ की थी और हमारे साथ कुछ लड़के आ रहे थे जिन्होंने कहा कि नहीं टिकट अवेलेबल होगी और हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप किसी खुशफहमी में मत रहिएगा कि इस तरह आपको टिकट मिल जाएगी। ऐसे टिकट नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा रश होता है। मैंने जो टिकट बाई की है वो अली भाई के थ्रू की है। उन्हीं को कह दिया था मैंने यार मेरी भी टिकट बाई कर लें, और वो मिली है मुझे 640 RMB की। और आते हुए मेरी थी मिडल वाली, और आते हुए भी मैंने ख़ुद नहीं की, मैंने करवाई थी, तो वो मिली थी 595 RMB की। बाहर गुल Salon है salon. Hazır şu goş kıyma, içinde çelik dal, चने की दाल है. ha, ikizde bu tava, और ve kebap böyle चने की दाल है. çelik dal. हाफ आधी. क्योंकि ये तो मंगा लिए. अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे लोगों को उर्दू नहीं आती तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि हमें भी ऐसे ही लगता था। और हमें हमारे 2-3 एक्सपीरियंस इस तरह के हुए हैं कि हमें लगता था कि यार ये तो होगा चाइनीज़ होगा या शिनजांग का होगा, तो इसको कहाँ उर्दू आती होगी। रिसेप्शन पे जो बंदा खड़ा हुआ है जिस होटल में हमने स्टे किया उसको भी आती है उर्दू, और अच्छी खासी आती है। हम अगर हुंजा वाली साइड पे भी लोगों को उर्दू बोलते हुए देखें, बिल्कुल उसी तरह की उर्दू आती है। आप ये ना समझेंगे इधर अगर आप आएंगे और आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा इस तरह का। तो यहाँ पे इवन हम तो काशगर में ना, ताशकुर खान में भी ऐसा ही है, लोगों को उर्दू आती है, क्योंकि इंटरेक्शन पाकिस्तानी लोगों का बहुत ज़्यादा होता है इधर के लोगों के साथ, स्पेसिफ़िकली इसी रीजन के लोगों के साथ। यार होटल आ गए। ये कुछ सामान हमने लिया और इसमें नूडल्स हैं, कुछ मंचिंग की चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक है, बिस्किट वगैरह हैं, ताकि रास्ते में तंगी ना हो, क्योंकि मैंने अभी नोट किया है तकरीबन 40 से 42 घंटे का डिस्टेंस है हमारा। कुछ इस तरह का खाना पीना भी नहीं है जो कि तबीयत ख़राब कर दे। नूडल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं कि मसला नहीं होता और इजीली बन भी जाते हैं। यार 2:30 बज रहे हैं, सामान हमने निकाल के रख लिया, टैक्सी वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। अली पे से दीदी करवाई है, जैसे पाकिस्तान में करीम है या फिर इन ड्राइव है, उस तरह यहाँ दीदी है। सामान रख लिया है और बस। यार यहाँ से टोकन मिलता है और ये स्टेशन की एंट्रेंस है कुछ, और पासपोर्ट दिखाना है, टोकन लेना, फिर हम इसी लाइन में लगेंगे दोबारा और अंदर जाएंगे। जो बाई ट्रेन ट्रैवल करते हैं स्पेशली काशगर से, वो 1 घंटा पहले है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सख्त चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा। और वो चीज़ परफ्यूम या इस तरह की कुछ चीज़ें वो याद रखें कि कहाँ रखी हैं, क्योंकि बाज़ अगर बंदा पैनिक हो जाता है और भूल जाता है कि बंदे को कि यार कहाँ वो चीज़ें रखी हैं, वो निकलवा लेते हैं परफ्यूम। मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है इसके पीछे। तो अभी मेरे से भी उन्होंने कहा था कि आप ये परफ्यूम अगर आपके पास है तो वो निकालें, और मुझे भूल गया था मैंने रखा कहाँ। रात के बज रहे हैं 12 और हम पहुँचे हैं लांचो रेलवे स्टेशन पे।
इधर पता नहीं कितने मिनट का स्टे है। सारा दिन की समरी आपको बताता हूँ कि ऐसे गुजरा कि आधे से ज़्यादा दिन हमारा उन लोगों के बीच में बैठ के गुजरा है जो कार्ड्स खेलते हैं। अभी भी 11 बजे लाइट्स ऑफ हुई हैं, 11 बजे से थोड़ा सा टाइम पहले तो उन लोगों ने कार्ड्स खेलना बंद किया है, वरना ये लोग सारे कार्ड्स खेल रहे थे। सुबह हम पहुँच जाएंगे, 9:44 की हमारी ट्रेन है शियान की। जो खाने पीने का सामान लाए थे, इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, काफ़ी सारा तो ऐसे ही रखा हुआ है जैसे हम लेके आए थे। यार ये सफाई हर वक्त है, रात के 12 बज रहे हैं, इधर रखा हुआ था कचरा और सफाई हो रही है। ये फास्ट ट्रेन जा रही है, सामान निकाल लिया है, अली भाई सामने खड़े हैं। बस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं और सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो रात को हमने बैठ के की थी और पाकिस्तानी रुपीज़ में ऑलमोस्ट 65,000 हमारा खर्चा हो, मेरा खर्चा हो गया, क्योंकि मैं आया हूँ मुल्तान से। अगर मैं स्पेसिफ़िकली इस्लामाबाद की बात करूँ तो तकरीबन 60,000 हमारे लगे, अली भाई और मेरे, और हम इतना घूमते फिरते भी आए हैं। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मैंने कोशिश किया कि एक ही वीडियो में सारा सम अप करता हूँ। जो लोग चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।